के कोने कोने में जा कर के मजदूरी करता। अब इस तरह से भैया 2 रोटी के लिए लोग निकले और जान गंवा करके चल आए, उससे अच्छा है कि बिहार में दर दर की ठोकर है। आज संजय दास जी चले गए, उनका परिवार अनाथ रहते, तो कम से कम रोटी का जुगाड़ तो जो ठेला उला चला के घर का सपना, अच्छे कपड़े का सपना, बच्चों के शिक्षा का सपना उनको ले डूबा तो करना था। लेकिन मजदूर अपने बलबूते अपनी स्थिति सुधारता है और बिहार सरकार गहरी नींद में सोई रहती है, मजदूरों का वोट लेती है। यही बिहार है। अब बैग लेकर निकले थे घर से, बैग में कपड़ा था, ब्रश था और कुछ सामान था जिससे ये वहां रह करके मजदूरी करते और उसी बैग में चंद रुपये कमा के लाते जिससे इनकी जीवन की उम्मीद जुड़ी हुई थी। लेकिन आकाश के तरफ देख रही है, और आकाश के तरफ क्यों ना देखे, क्योंकि ये भगवान को ही निहार सकती है, भगवान को ही गुहार लगा सकती है, क्योंकि बिहार का प्रशासन, बिहार का सरकार, बिहार का सिस्टम इन गरीबों के लिए नहीं, भगवान ही है। भगवान के भरोसे कल भी जी रहे थे, आज इनका पति मर गया, कल भी इनको भगवान के भरोसे ही जीना है, कोई इनके लिए नहीं आएगा। इसी तरह से बिहार का मजदूर, बिहार के मजदूर की बेवाएं रोती चिलकती रह जाती है, लेकिन कोई सिस्टम प्रशासन बिहारी मजदूर के लिए नहीं आता है। बस आता तब है जब वोट लेना होता है, जब समर्थन लेना होता है, जब गरीबों के नाम पे सरकार बनानी होती है, जब गरीबों के नाम पे भीड़ जिटानी होती है, जब गरीबों के नाम पे रैली करनी होती है, उसी समय में ये लोग खोजे जाते हैं। वैसे भगवान को देख करके चिल्लाती है, चीखती है और आस लगाए बैठी रखती। दोस्तों, यहाँ पर एक ताबूत है, यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है और इस बक्से में एक मजदूर की लाश रखी हुई। दोस्तों, इस लकड़ी के बक्से को देखिए और पीछे इस घर को देखिए। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को पूरे जीवन एक बढ़िया घर नसीब नहीं हुआ, फूस के घर में अपने परिवार के साथ जीते रहे और इस उम्मीद में कि दूसरे राज्य में जा करके कुछ पैसा कमाएंगे तो बढ़िया घर बनाएंगे, और इसी उम्मीद में, इसी सपने को लेकर के संजय दास जी बिहार से जा रहे थे चेन्नई मजदूरी करने के लिए। कोरमंडल एक्सप्रेस से और बालासोर में, उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु इस तरह से हुई कि 2 लड़का है इनका, यहाँ पर 2 बेटा को छोड़ करके चले गए हैं और यहाँ पर इनकी पत्नी है और रो रो कर इन लोगों का हाल बेहाल। काहे कि संजय दास जी जो कमाते उसी से इन लोगों का जीवन चलता, इन बच्चों का भविष्य बनता, लेकिन सब कुछ अब इस लकड़ी के बक्से में दफन हो गया। दोस्तों, संजय दास जी जीते जी किसी लकड़ी के बिछावन पे, पलंग पे, चौकी पे नहीं सो सके। संजय दास जी नीचे में सोते थे इस फूस के घर में अपने परिवार के साथ। लेकिन आज देखिए कि बिहार का मजदूर मजदूरी करने की ख्वाहिश में दर दर भटकते भटकते ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वो फिर उठ ना सकेगा, ऐसी नींद में सो सका जहां से वो जाग ना सकेगा, ऐसी जगह चला गया मजदूरी करने जहां से वो वापस ना आ सकेगा, और अपने पीछे छोड़ गया है ये रोती बिलखती महिलाएं जो अभी भी रो रही हैं, कल भी रोएगी, परसों भी रोएगी, पूरे जीवन रोएगी, क्योंकि इनके पीछे अब कोई नहीं। और 2 बच्चे अनाथ हो गए, बिना बाप के जिएंगे, लेकिन इन लोगों का देखने वाला कोई नहीं। दोस्तों, हर एक राज्य के लोग मरे ट्रेन दुर्घटना में, हर एक सरकार ने मुआवजा का ऐलान किया, हर एक सरकार ने अपने राज्य वालों के लिए आवाज उठाया, लेकिन बिहार का मजदूर ट्रेन में मरा, खोया, दबा, कुचला, कुत्ते की मौत मरा, लेकिन बिहार सरकार को कोई चिंता फक्र नहीं है। और इसी तरह से गांव गांव में लाश पहुंच रहा है जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए। सोचिए बिहार के मजदूरों का क्या दृश्य है, बिहारों के मजदूरों का क्या स्थिति है कि फूस के घर से निकल करके ट्रेन में बैठ करके दक्षिण बिहार के राज्य में जाते हैं, देश के कोने कोने में, कहीं पे वहां से लोग मार के भगाते हैं, कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन न तो कोई नेता, न कोई प्रशासन, न कोई विधायक, न कोई सांसद इनको देखता है, न पूछता है। दोस्तों, पूरे गांव के लोग यहाँ पे मंगलगंज में टकटकी लगाकर इस परिवार को देख रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। यहाँ लकड़ी के पेटी में लाश रखा हुआ है,
लाश की स्थिति ये है कि देखी नहीं जा सकती है, दिखाई नहीं जा सकती है, लेकिन कोई नेता इनको देखने के लिए नहीं आया। ये क्षेत्र है, विधायक जी है हसनपुर के, सांसद है खगड़िया के, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। प्रशासन के लोग नहीं आए, एसडीओ नहीं आया, बीडीओ नहीं आया, सीओ नहीं आया। कहा कि एक मजदूर मरा है, बिहार का मजदूर मरा है, गरीब मरा है, और बिहारी मजदूर तो मरने के लिए ही है, ठोकर खाने के लिए है। काहे कोई देखने के लिए आएगा भैया, है कि नहीं? दूसरे राज्य में देख लीजिए किस तरह से दुर्घटना वालों के लिए सरकार ने अपना राहत कोष खोल दिया है, लेकिन इस परिवार को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के मंगलगढ़ गांव, और पत्नी है, देखिए रो रो कर बुरा हाल। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्थिति इनकी ठीक नहीं है। बैग लेकर निकले थे घर से, बैग में कपड़ा था, ब्रश था और कुछ सामान था, जिससे ये वहां रह करके मजदूरी करते और उसी बैग में चंद रुपये कमा के लाते, जिससे इनकी जीवन की उम्मीद जुड़ी हुई थी। लेकिन आकाश के तरफ देख रही है, और आकाश के तरफ क्यों ना देखे, क्योंकि ये भगवान को ही निहार सकती है, भगवान को ही गुहार लगा सकती है, क्योंकि बिहार का प्रशासन, बिहार का सरकार, बिहार का सिस्टम इन गरीबों के लिए नहीं, भगवान ही है। भगवान के भरोसे कल भी जी रहे थे, आज इनका पति मर गया, कल भी इनको भगवान के भरोसे ही जीना है, कोई इनके लिए नहीं आएगा। इसी तरह से बिहार का मजदूर, बिहार के मजदूर की बेवाएं रोती चिलकती रह जाती है, लेकिन कोई सिस्टम प्रशासन बिहारी मजदूर के लिए नहीं आता है। बस आता तब है जब वोट लेना होता है, जब समर्थन लेना होता है, जब गरीबों के नाम पे सरकार बनानी होती है, जब गरीबों के नाम पे भीड़ जिटानी होती है, जब गरीबों के नाम पे रैली करनी होती है, उसी समय में ये लोग खोजे जाते हैं। वैसे भगवान को देख करके चिल्लाती है, चीखती है और आस लगाए बैठी रखती। राजा हो राजा करके चिल्ला रही है भैया। जानते हैं इनके सपनों का राजकुमार था संजय दास जी, अब करेंगी क्या? ज्यादा उम्र भी नहीं है, दो बच्चा है, कहाँ से कमाएंगी, कहाँ से बच्चे को खिलाएंगी? कोई मुआवजा तक नहीं मिला है इनको अभी तक बिहार सरकार के तरफ से, और न कोई अधिकारी आया है आश्वासन देने के लिए। इसी गम वियोग में इसी तरह से रोते बिलखते गरीबों की आवाज दब जाएगी, लेकिन कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। लेकिन इनकी आवाज को दबने नहीं देना है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार का मजदूर मरा है, और बिहार का मजदूर जब मरता है तो प्रशासन सिस्टम की आंखों में आंसू नहीं आता है, बेचैन होकर के, लापरवाह होकर के चैन से आराम की नींद सोता है। उसकी चैन को छीन लेना है दोस्तों। और ये निकम्मी बिहार सरकार जो इस तरह से बिहारियों को रोने के लिए छोड़ दिया है, उसको जगाना है। और इस पीड़ित परिवार को संजय दास जी, जिनका उम्र 36 साल था, मंगलगढ़ हसनपुर प्रखंड बिहार के रहने वाले हैं, इनको मुआवजा मिले, इनके परिवार को मुआवजा मिले, बिहार सरकार की तरफ से अलग मुआवजा मिले। काहे कि भैया ना तो इनके पास घर है, ना इनके पास खाने के लिए है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। आगे किसी तरह से इनका जीवन कट जाए, यही निवेदन है। बहुत ही दुखद और मार्मिक दृश्य है भैया मंगलगढ़ में, हसनपुर प्रखंड में, और पूरा गाँव गमगीन है, पूरा गाँव आंसू बहा रहा है संजय दास के लिए। कहा कि संजय दास अकेले नहीं थे, संजय दास जी जैसे हजारों लोग इस गांव के बाहर में मजदूरी करने जाते हैं और चंद पैसे कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन संजय दास जी आज ट्रेन दुर्घटना में मर गए उड़ीसा के बालासोर में, और उनका लाश आया है, और निरीह परिवार उनका रो रो कर जान जो है सो निकाल रहा है कि आगे कैसे ज़िंदगी चलेगा। बगल में मुखिया प्रतिनिधि हैं मंगलगढ़ के, बहुत गरीबी है इनके परिवार, बहुत गरीब परिवार है सर। नहीं, जैसे देख रहे हैं कि इनका घर उड़ भी नहीं बना हुआ है, और बहुत कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे। आज इनका पति मर गया जो कमाने के लिए जा रहा था, तो निश्चित रूप से इनको विशेष रूप से समाज के तरफ से भी आप लोग सब लोग जुट करके यहाँ पे सांत्वना दे रहे हैं। निश्चित रूप से आगे इनका जीवन यापन चल जाए, इसके लिए आप मुखिया हैं, निश्चित रूप से इनको घर मिल जाए, एक्स्ट्रा राशन मिल जाए, और भी जो लाभ है इस पर थोड़ा सा ध्यान। जी, हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। हम सुबह में सीओ साहब, थाना प्रभारी, एसडीओ साहब, आपदा प्रबंधन विभाग पटना, सब जगह हमको जहां तक हुआ हम सबको सूचना दे दिए हैं।
हमसे जहाँ तक प्रयास होगा हम इसको सहायता करेंगे। मुखिया जी आश्वासन दे रहे हैं, सुबह से हैं बेचारे यहाँ पे, निश्चित रूप से इनको आगे जीवन यापन में, अब पूरा जीवन का तो खर्च कोई नहीं उठा सकता है, लेकिन राहत, फौरी राहत इनको मिले। अब बगल में एगो पत्रकार साहब हैं, आप ही के गांव का घटना है, बहुत मार्मिक दृश्य है। बहुत दुखदाई घटना हुआ है। संजय दास जी को आप जानते हैं? जी खूब बढ़िया से जानते हैं, मेरा भी घर यही बगल में है। पुराना घर मेरा यहीं है मंगलगढ़, अभी फिलहाल हम दूधपुरा में रह रहे हैं। बहुत दर्दनाक घटना है, हम इसका सारा बचपन से स्थिति देखें, बहुत दयनीय स्थिति में ज़िंदगी जी रहा है। उसी से उबरने के लिए बाहर मजदूरी करने के लिए आर्थिक स्थिति इसका खराब था, इसीलिए बाहर मजदूरी करने के लिए गया था। राज्य सरकार से क्या अपील कीजिएगा? राज्य सरकार से अपील करना है जो कि इसको जो सही मुआवजा हो उसको दे। रेलवे के अलावा इनको दिया। रेलवे के अलावा। आप ही के गांव के हैं संजय दास? हाँ, हमारे ही गांव के संजय दास जी हैं, जो बलेश्वर में ऐसी रेलवे में एक्सीडेंट कर गए हैं। बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी हैं भैया, पूरा गांव गमगीन है, और गमगीन है और तकलीफ में भी है, डर में भी है, खौफ में भी है। तकलीफ में इसीलिए है कि हर एक घर से इसी तरह से कोई ना कोई लड़का बिहार का देश के कोने कोने में जा कर के मजदूरी करता है। अब इस तरह से भैया 2 रोटी के लिए लोग निकले और जान गंवा करके चल आए, उससे अच्छा है कि बिहार में दर दर की ठोकर खाए, काहे कि जान है भैया तो जहान है। आज संजय दास जी चले गए, उनका परिवार अनाथ हो गया, अकेला हो गया। बिहार में रहते तो कम से कम रोटी का जुगाड़ तो किधर ठेला उला चला के कर लेते, लेकिन अच्छा घर का सपना, अच्छे कपड़े का सपना, बच्चों के शिक्षा का सपना उनको ले डूबा। और यही सारा चीज़ बिहार सरकार को करना था, लेकिन मजदूर अपने बलबूते राज दर दर भटक करके अपनी स्थिति सुधारता है, और बिहार सरकार गहरी नींद में सोई रहती है, मजदूरों का वोट लेती है। यही बिहार है, और बिहार में बहार है।